डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। यमराज का कार्य है प्राण हरण करना। काल मृत्यु से कोई नहीं बचता और न ही वह टल सकती है, परंतु किसी को भी अकाल मृत्यु न आए, इस हेतु धनत्रयोदशी पर यमधर्म के उद्देश्य से गेहूं के आटे से बने तेल युक्त दीपक संध्याकाल के समय घर के बाहर दक्षिणाभिमुख लगाए। सामान्यतः दीपकों को कभी दक्षिणाभिमुखी नहीं रखते, केवल इस दिन इस प्रकार रखते हैं। धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान करने का आध्यात्मिक शास्त्रीय महत्व। दीपावली के काल में धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी एवं यम द्वितीया, इन 3 दिनों पर यम देवता के लिए दीपदान करते हैं। इनमें धनत्रयोदशी के दिन यम दीपदान का विशेष महत्व है, जो स्कंद पुराणों के इस श्लोक से स्पष्ट होता है। कार्तिकस्य सीते पक्षे त्रयोदशां निशामुखे यमदीपम बहिर्दद्या दपमृत्यु विनिश्यति। स्कंद पुराण। इसका अर्थ है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन सायंकाल में घर के बाहर यमदेव के उद्देश्य से दीप रखने से अपमृत्यु का निवारण होता है। इस संदर्भ में एक कथा है कि यमदेव ने अपने दूतों को आश्वासन दिया कि धनत्रयोदशी के दिन यमदेव के लिए दीपदान करने वालों की अकाल मृत्यु नहीं होगी। दीप प्राण शक्ति एवं तेजस्वी रूप शक्ति प्रदान करता है। दीपदान करने से व्यक्ति को तेज की प्राप्ति होती है। इससे उसकी प्राण शक्तियों में वृद्धि होती है तथा उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। यमदीप दान करने का आध्यात्म शास्त्रीय महत्व। दीपदान से दीर्घ आयु की प्राप्ति होना। दीप प्राण शक्ति एवं तेज स्वरूप शक्ति प्रदान करता है। दीपदान करने से व्यक्तियों को तेज की प्राप्ति होती है। इससे उसकी प्राण शक्तियों में वृद्धि होती है और उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। यमदेव के आशीर्वाद प्राप्त करना। धनत्रयोदशी के दिन ब्रह्मांड से यमतरंगों के प्रवाह कार्यरत रहते हैं, इसलिए इस दिन यम देवताओं से संबंधित सर्व विधियों के फलित होने की मात्रा अन्य दिनों की तुलना में 30% अधिक होती है। धनत्रयोदशी के दिन संकल्प कर यम देवता के लिए दीप का दान करते हैं तथा उनके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यमदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। यमदेव के मृत्युलोक के अधिपति है। धनत्रयोदशी के दिन यमदेव का नरक पर अधिपत्य होता है, साथ ही विविध लोगों में होने वाली अनिष्ट शक्तियों के संचारण पर भी उनका नियंत्रण रहता है। धनत्रयोदशी के दिन यमदेव से प्रक्षेपित तरंगे विविध नरकों तक पहुंचती है। इसी कारण धनत्रयोदशी के दिन नरक में विद्यमान अनिष्ट शक्तियों के द्वारा प्रक्षेपित तरंगे संयमित रहती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भी नरक तरंगों की मात्रा घटती है। इसलिए धनत्रयोदशी के दिन यमदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनका भाव सहित पूजन एवं दीपदान करते हैं। दीपदान से यमदेव प्रसन्न होते हैं। संक्षेप में कहे तो दीपदान का करना अर्थात दीपदान के माध्यम से यमदेव को प्रसन्न कर अपमृत्यु के लिए कारणभूत कष्टदायक तरंगों से रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करना है। यमदीपदान विधि के लिए आवश्यक पूजा सामग्री। यमदीपदान विधि में नित्य पूजा की थाली में घिसा हुआ चंदन, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्थात अखंड चावल इत्यादि पूजा सामग्री होनी चाहिए। साथ ही आचमन के लिए ताम्रपत्र, पंचपात्र, आचमन मणि ये वस्तुएं भी होनी चाहिए। यमदीप दान करने के लिए हल्दी मिलाकर गूंदे हुए आटे के बने विशेष दीपक का उपयोग करते हैं। गेहूं के आटे से बने दीपक का महत्व। धनत्रयोदशी के दिन काल की सूक्ष्म कक्षाएं यमतरंगों के आगमन एवं प्रक्षेपण के लिए खुली होती है। इस दिन तमोगुनी ऊर्जा तरंगे एवं आपत्तत्वात्मक तमोगुनी तरंगे अधिक मात्रा में कार्यरत रहती है। इन तरंगों में जड़ता होती है। ये तरंगे पृथ्वी की
कक्षा के समीप होती है। व्यक्ति की अपमृत्यु के लिए ये तरंगे कारणीभूत होती हैं। गेहूं के आटे से बने दीपक में इन तरंगों को शांत करने की क्षमता रहती है। इसलिए यमदीप दान हेतु गेहूं के आटे से बने दीपक का प्रयोग किया जाता है। यमदीप दान के समय दीप रखने के लिए कृष्ण तत्व से संबंधित रंगोली बनाने का शास्त्रीय आधार। यमदीप दान के उद्देश्य से की जाने वाली पूजा के लिए दीप स्थापित करने के लिए कृष्ण यंत्र की रंगोली बनाते हैं। यमदीप दान हेतु इस प्रकार कृष्ण तत्व से संबंधित रंगोली बनाने का विशेष महत्व है। दीप की पूजन विधि से पूर्व श्री विष्णु के 24 नामों का उनका आवाहन कर विधिता संकल्प करते हैं। श्री कृष्ण श्री विष्णु के पूर्णावतार है। यमदेव में भी श्री कृष्ण जी का तत्व होता है। इस कारण पूजन के पूर्व किए जाने वाले आवाहन द्वारा विधि के स्थान पर अल्प समय में ही यमदेव का आगमन तत्व रूप में होता है। मृत्यु से संबंधित जड़त्व दर्शक तरंगों से व्यक्ति को होने वाला कष्ट श्री कृष्ण जी के तथा यमदेव के अधिष्ठान के फलस्वरूप घट जाता है। यही कारण है कि धनत्रयोदशी के दिन श्री कृष्ण जी का तत्व आकृष्ट करने वाली रंगोली बनाते हैं। यमदेव में शिव तत्व भी होता है। इस कारण शिव तत्व से संबंधित रंगोली भी बना सकते हैं। इसका लाभ श्री कृष्ण तत्व की रंगोली से प्राप्त लाभ समान ही होता है। यम दीपदान पूजन विधि। प्रथम आचमन प्राणायाम उपरांत देश काल का उच्चारण किया जाता है। उपरांत यमदीप दान के लिए संकल्प किया जाता है। संकल्प करते समय इस प्रकार उच्चारण किया जाता है। मम अपमृत्यु विनाशार्यम यमदीपदानम करिष्ये। इसका अर्थ है अपनी अपमृत्यु के निवारण हेतु मैं यमदीप दान करता हूँ। उपरांत ताम्रपत्रों में रखा गेहूं के आटे से बना तेल युक्त 13 दीपक, कुछ स्थानों पर 13 दीपक लगाने की प्रथा है, प्रज्वलित किया जाता है। प्रज्वलित दीप को रंगोली से बनाए गए श्री कृष्ण यंत्र के मध्य बिंदु पर रखते हैं। दीपक को चंदन, हल्दी, कुमकुम एवं अक्षत अर्पित करते हैं। दीपक को पुष्प अर्पित किया जाता है और नमस्कार किया जाता है। अब ताम्रपत्र में दीपक को आसन देते हुए अक्षत रखा जाता है। इसके पश्चात यह दीप उठाकर घर के बाहर ले जाके इसे ताम्रपत्र में रखा जाता है। दीप को घर के बाहर ले जाते हैं। घर के बाहर दीप को दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लिया जाता है। सामान्यतः दीपकों को कभी दक्षिण मुखी नहीं रखते हैं, केवल इसी दिन इस प्रकार रखते हैं। यम देवता को उद्देशित कर प्रार्थना की जाती है। मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन शामया सह त्रयोदशाम दीपदानात् सूर्यजा प्रियता मम। इसका अर्थ है धनत्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्यपुत्र को अर्थात यम देवता को अर्पित करता हूँ। मृत्यु के पाश से वे मुझे मुक्त करे और मेरा कल्याण करे। जिन्हें श्लोक की जानकारी नहीं, वे अर्थ को समझ करके एवं अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना जितनी भावपूर्ण की जाती है उतना मृत्यु के पाश से मुक्त हो ही लाभ अधिक होता है। इसके उपरांत दीपदान हेतु जल छोड़ा जाता है। दीप का पूजन करने के परिणाम। दीप को चंदन लगाने पर विष्णु तत्व की नीली आनंदमयी ज्योति दीपक के मध्य में विराजमान होती है। दीप को फूल अर्पण करने पर नीली ज्योतिमय पीले बिंदु के रूप में तेज का अस्तित्व दिखाई देता है। दीपक को अक्षत अर्पण करने पर नीली ज्योति में पीले बिंदु के स्वरूप में विद्यमान तेजत्व क्रियाशील होता है। इस तेजत्व द्वारा वातावरण में तेजत्व तत्व की तरंगे विलयों के रूप में प्रक्षेपित होती है। हमने यमदीप दान के लिए किए जाने वाले दीप पूजन के सूक्ष्म परिणाम देखे। पूजित दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखने के परिणाम। पूजन के उपरांत घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक की स्थापना करने से होने वाली सूक्ष्म स्तरीय प्रक्रिया समझ लेते हैं। दक्षिण दिशा यम तरंगों के लिए पोषक होती है, अर्थात दक्षिण दिशा से यम तरंगे अधिक मात्रा में आकृष्ट एवं प्रक्षेपित होती है।
दक्षिण दिशा से यमतरंगों का प्रवाह दीपक की ओर आकृष्ट होता है। यमतरंगों का यह प्रवाह दीपक के चारों ओर विलयांकित रूप में फैलता है। यमतरंगों के कारण कनिष्ठ प्रकार की अनिष्ट शक्तियाँ दूर हट जाती हैं। यमतरंगों के स्वरूप आए यमदेव के दर्शन हेतु स्थानीय देवता एवं वास्तु देवता भी तत्व रूप में उस स्थान पर आते हैं। इस देवताओं के आगमन के कारण वायुमंडल चैतन्यमय बनता है। वायु में रहने वाले सभी सदस्यों का इसका लाभ होता है। इस प्रकार यमतरंगों के निकट आने पर कारण धनत्रयोदशी के दिन दीप का पूजन कर उसका यमदेव के लिए किया दान उन्हें अल्पावधि में एवं सहजता से प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप अपमृत्यु के लिए कारणभूत तरंगों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यम मृत्यु एवं धर्म के देवता है। हमें सतत भान होना आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। ऐसे भान से मृत्यु के हाथों कभी बुरा कर्म अथवा उसका धन का अपव्यय नहीं होता। यमदेव के लिए दीपदान कर रहे कि हे यमदेव, इस दीप समान हम सतर्क रहे, जागरूक है। जागरूकता एवं प्रकाश का प्रतीक यह दीप हम आपको अर्पित कर रहे हैं। इसको स्वीकार करें। सदैव मृत्यु का भान रखकर हम जीवन बिताएंगे तो हमसे अवश्य ही धर्म पालन होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा।